हाय तो दोस्तों, आज हो गया 20 जुलाई 2026 और आज की वीडियो में हम डिस्कस करते हैं 20 जुलाई से रिलेटेड जितने भी करंट अफेयर के क्वेश्चन बनते हैं उन सभी को इस वीडियो में हम देखेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा ताकि कोई भी क्वेश्चन आपसे छूट नहीं पाए। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, पीवी सिंधु ने जापान ओपन के फाइनल में किसे हराया है? तो इनका नाम है अकाने यामागुची, जो जापान की खिलाड़ी है। पीवी सिंधु ने जापान ओपन के फाइनल में जापान की स्टार खिलाड़ी अकाने यामागुची को हराया है। मुख्य जानकारी इसमें देखते हैं हम। पीवी सिंधु ने मेजबान देश की स्टार खिलाड़ी अकाने यामागुची को सीधे गेमों में 21-17, 21-17 से शिकस्त दी है। इस शानदार जीत के साथ ही सिंधु जापान ओपन का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी बन गई है। यह उनके करियर का पहला BWF सुपर 750 टाइटन था, जिससे उन्होंने करीब 2 साल से चले आ रहे खिताबी सूखे को दूर किया है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, हाल ही में किस राज्य की कैबिनेट ने यूसीसी विधेयक 2026 को मंजूरी दी है? तो ये है मध्य प्रदेश कैबिनेट ने इसे मंजूरी दी है। मध्य प्रदेश कैबिनेट ने 19 जुलाई 2026 को मुख्यमंत्री मोहन यादव की अध्यक्षता में समान नागरिक संहिता यूसीसी विधेयक 2026 के ड्राफ्ट को मंजूरी दी है। अब विधेयक की कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हम यहाँ पे देख लेते हैं। विधानसभा में प्रस्तुति, इस विधेयक को 20 जुलाई 2026 से शुरू होने वाले मध्य प्रदेश विधानसभा के मानसून सत्र में पेश किया जाएगा। आदिवासी समुदाय को छूट, तो राज्य के अनुसूचित जनजाति एसटी समुदाय को उनकी अनूठी सांस्कृतिक परंपराओं के संरक्षण के लिए इस कानून के दायरे में से बाहर रखा गया है। लिव इन रिलेशनशिप, लिव इन में रहने वाले जोड़ों के लिए 1 महीने के भीतर पंजीकरण करवाना अनिवार्य होगा। शादीशुदा व्यक्ति द्वारा लिव इन संबंध बनाने पर 5 साल की सजा का प्रावधान किया गया है। विवाह और तलाक, इसे लागू होने के बाद राज्य में एक ही विवाह और दूसरा विवाह कानूनन प्रतिबंधित होगा। मौखिक या केवल शब्दों के माध्यम से तलाक जैसे 3 तलाक मान्य नहीं होगा और कानूनी प्रक्रिया का पालन करना होगा। अब उत्तराधिकार, तो पैतृक और कानूनी संपत्ति के उत्तराधिकार के मामले में महिला और पुरुष को समान अधिकार दिए जाएंगे। नोट में हम देख लेते हैं, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, गुजरात और असम के बाद में समान नागरिक संहिता की दिशा में कदम उठाने वाला देश का प्रमुख राज्य बन गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, चालू वित्त वर्ष में भारत का इकोनॉमिक ग्रोथ रेट कितना रहने का अनुमान है? तो ये अनुमान लगाया है 6.5 से लेकर 6.8% तक रहने का अनुमान है। देखते हैं, डिलॉयट इंडिया की ताजा इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट के अनुसार चालू वित्त वर्ष 2026-27 में भारत की आर्थिक वृद्धि दर 6.5% से 6.8% के बीच में रहने का अनुमान है। रिपोर्ट की कुछ मुख्य बातें देखते हैं, तो धीमी शुरुआत, मजबूत अंत। वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही में में मौद्रिक नीतियों में नरमी और त्योहारी मांग से रिकवरी की उम्मीद है। वैश्विक चुनौतियां, तो पश्चिमी एशिया में बढ़ते तनाव के कारण समुद्री रास्तों में बाधा और कच्चे तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव से अर्थव्यवस्था प्रभावित हुई है। महंगाई का जोखिम, जून 2026 में खुदरा महंगाई दर बढ़कर 8 महीने की उच्च स्कोर यानी 4.38% पर पहुंच गई है, जो विकास के लिए एक बड़ी चुनौती हो सकती है। अल नीनो का प्रभाव देखते हैं, मौसम संबंधी अनिश्चितताओं और कमजोर मानसून का असर कृषि और खाद्य कीमतों पर पड़ सकता है। अब देखते हैं यहाँ पे डिलॉयट इंडिया के अलावा कुछ अलग संस्थाओं ने भी यहाँ पे अपने अनुमान लगाए हैं, जैसे भारतीय रिजर्व बैंक। तो भारतीय रिजर्व बैंक के अनुसार 6.6% तक ये रह सकती है, जो पहले 6.9% रखी गई थी। इसे कम करके अभी 6.6% किया गया है। ओईसीडी ओईसीडी के अनुसार 6.1% ये हो सकती है ग्रोथ रेट। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो इनका नाम है सरदार हरजीत सिंह ग्रेवाल। इनके बारे में देखते हैं, सरदार हरजीत सिंह ग्रेवाल को राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग नेशनल कमीशन ऑफ माइनॉरिटी एनसीएम का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। इसके कुछ मुख्य बिंदु यहाँ पे देखते हैं, तो इनका परिचय, हरजीत सिंह ग्रेवाल पंजाब से भारतीय जनता पार्टी के एक वरिष्ठ नेता हैं। पूर्व अध्यक्ष का स्थान, तो उन्होंने किनका स्थान यहाँ पे लिया है? उन्होंने इकबाल सिंह लालपुरा की जगह ली है, जिनका कार्यकाल अप्रैल 2025 के में समाप्त हो गया था और ये पद खाली था उसके बाद में। कार्यकाल देखते हैं, तो यह नियुक्ति पद ग्रहण करने की तिथि से 3 वर्ष की अवधि के लिए की गई है। अन्य नियुक्तियां भी की गई हैं इनके साथ ही साथ, हरजीत सिंह ग्रेवाल के साथ साथ एस मुनवारी बेगम को आयोग का उपाध्यक्ष और ग्लेनी सुजा टिकलो का सदस्य नियुक्त किया गया है। अब कार्य देखते हैं आयोग के, तो राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग
एनसीएम भारत में अल्पसंख्यक समुदायों के अधिकारों की रक्षा और उनके कल्याण के लिए काम करने वाली प्रमुख संस्था है। आयोग का इतिहास देखते हैं तो इसकी शुरुआत हुई थी 1978 में और इसे संवैधानिक दर्जा मिला है 1992 से 1993 के बीच में मिला था। अब देखते हैं शुरुआत। तो गृह मंत्रालय के एक प्रस्ताव के जरिए सबसे पहले एक गैर सांविधिक अल्पसंख्यक आयोग का गठन किया गया था। सांविधिक दर्जा तो संसद द्वारा राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम 1992 पारित किया गया। इसके तहत 17 मई 1993 को इसे एक वैधानिक सांविधिक रूप मिला और इसका नाम राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग रखा गया। अगला क्वेश्चन है, देश का सबसे भरोसेमंद इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन कौन सा राज्य बना है? तो ये बना है गुजरात। नीति आयोग द्वारा जारी पहले इन्वेस्टमेंट फ्रेंडलीनेस इंडेक्स 2026 में गुजरात को देश का सबसे भरोसेमंद और निवेश अनुकूल राज्य घोषित किया गया है। तो ये देखते हैं शीर्ष प्रदर्शन करने वाले प्रमुख राज्य यहाँ पे देख लेते हैं। इसमें 3 राज्य शामिल है, गुजरात, महाराष्ट्र और तमिलनाडु। तो गुजरात 56.6 स्कोर के साथ में पहले स्थान पे रहा है, महाराष्ट्र 53.7 स्कोर के साथ में दूसरे स्थान पर और 53.3% के साथ में स्कोर के साथ में तमिलनाडु तीसरे स्थान पर रहा है। अन्य श्रेणियों में विजेता देखते हैं तो पहाड़ी और उत्तर पूर्वी राज्यों की श्रेणी हम देखते हैं। इसमें उत्तराखंड पहले पायदान पे रहा है, जिसके बाद में असम और हिमाचल प्रदेश यहाँ पे रहे हैं। केंद्र शासित प्रदेश और शहरी राज्य, इस श्रेणी में गोवा सबसे आगे रहा है, जबकि उसके बाद में दिल्ली रहा है। गुजरात के नंबर 1 बनने के मुख्य कारण हम यहाँ पे देखते हैं तो सिंगल विंडो सिस्टम, सस्ती बिजली और इंफ्रास्ट्रक्चर, मजबूत निर्यात हिस्सेदारी, सुरक्षित श्रम माहौल, ये कुछ मुख्य कारण यहाँ पे रहे हैं जो गुजरात को सबसे आगे लेके जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, देश के पहले शब्द संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो ये किया गया है कोलकाता में। देश के पहले शब्द संग्रहालय म्यूजियम ऑफ वर्ल्ड शब्दलोक का उद्घाटन पश्चिम बंगाल के कोलकाता में किया गया है। 19 जुलाई 2026 को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कोलकाता स्थित राष्ट्रीय पुस्तकालय परिसर के ऐतिहासिक बिल्वेडियर हाउस में इसका उद्घाटन किया है। मुख्य विशेषताएं इसकी हम देखते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य, ये भारत का पहला इमर्सिव भाषा संग्रहालय है जो देश की भाषाई विरासत, लिपियों, साहित्यिक परंपराओं को प्रदर्शित करता है। तकनीक देखते हैं तो इस डिजिटल संग्रहालय में होलोग्राम मोशन सेंसर और RFID जैसी आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल किया गया है। गैलरी हम देखते हैं यहाँ पे तो इसमें 9 अत्याधुनिक डिजिटल गैलरियां बनाई गई हैं जो भारत की 22 आधिकारिक भाषाओं की विकास यात्रा को दर्शाती हैं। लागत, संस्कृति मंत्रालय द्वारा तैयार की जा रही इस पूरी परियोजनाओं का कुल बजट लगभग 41 करोड़ रुपए है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, देश में एक नया राष्ट्रीय समय नेटवर्क शुरू किया गया है, यह किस तकनीक पर कार्य करता है? तो ये कार्य करता है व्हाइट रेबिट तकनीक पर कार्य करता है। इसके बारे में हम देखते हैं, भारत में विदेशी GPS पर अपनी निर्भरता खत्म करने के लिए व्हाइट रेबिट तकनीक पर आधारित अत्याधुनिक राष्ट्रीय समय नेटवर्क की शुरुआत की गई है। यहाँ देखते हैं, यह पहल भारत की महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट जैसे एक राष्ट्र एक समय मिशन का एक हिस्सा है। केंद्रीय उपभोक्ता मामलों के मंत्री प्रहलाद जोशी ने हाल ही में बेंगलुरु की क्षेत्रीय संदर्भ नामक प्रयोगशाला RRSL में इस प्रदर्शन नेटवर्क का उद्घाटन किया है। विकासकर्ता और प्रमुख संस्था हम यहाँ पे देख ले तो इसमें 3 प्रमुख संस्थाएं शामिल हैं। उपभोक्ता मामलों का विभाग जैसे परियोजना की नोडल एजेंसी है। दूसरा है CSIR राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला NPL। तीसरे नंबर पे है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ISRO। अब देखते हैं व्हाइट रेबिट टेक्नोलॉजी, ये क्यों यूज की गई है इसमें? तो अत्यंत सटीक समय ये प्रदर्शित करता है, छेड़छाड़ प्रतिरोधी है, भारतीय मानक समय से जुड़ा रहा है। प्रमुख क्षेत्रों को मिलने वाला लाभ, तो किन किन क्षेत्रों को इससे लाभ मिलेगा? जिसमें बैंकिंग और शेयर बाजार, दूरसंचार, पावर ग्रिड और परिवहन, डिजिटल गवर्नेंस और विदेशी GPS पर निर्भरता का अंत करना या उस पर निर्भरता को खत्म करना। तो दोस्तों, आज का वीडियो हमारा यहीं फिनिश होता है। कल फिर हम मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ में। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा है। चलिए, अगले वीडियो के साथ में हम मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।